नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने की महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है। तो कितने नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे साथियों, किसके लिए? जनजाति क्षेत्र के शिक्षा के उत्थान के लिए। ठीक है, तो 7 स्कूल ये खोले जाएंगे। ठीक है, 7 नए आवासीय विद्यालय खोलने का इन्होंने निर्णय लिया है। और 7 विद्यालय साथियों कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 35 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। 35 करोड़ की लागत से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 7 विद्यालय कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा साथियों, ये खोला जाएगा पाली, और पाली के अंतर्गत जो विधानसभा है साथियों सुमेरपुर, वहां पर ये खोला जाएगा। पाली सुमेरपुर के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ये विद्यालय खोला जाएगा साथियों सवाई माधोपुर जिले में। एक विद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ये खोला जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में ही एक विद्यालय और खोला जाएगा। सवाई माधोपुर के अंतर्गत खोला जाएगा कहाँ पर? भेडोली के अंतर्गत, भेडोली बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? भेडोली और बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो याद रखना अजमेर के अंदर, देखिएगा अजमेर में केकड़ी के अंतर्गत एक क्षेत्र है गिरवरा, और वहां पर ये जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना साथियों, जालोर जिले के अंदर भी एक जनजाति जो है विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? जालोर के अंतर्गत। जालोर के बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना डूंगरपुर के चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से ये विद्यालय खोला जाएगा, जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, चीखली गांव से डूंगरपुर के। ठीक है, और जो विद्यालय खोला जाएगा टोंक, और टोंक के अंतर्गत साथियों देवली तहसील है, और देवली तहसील के पास एक गांव है उसका नाम है श्रीपुरा, वहां पर यह विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, तो ये वो 7 विद्यालय हैं जो साथियों जनजातियों के शैक्षिक क्षेत्र के उत्थान के लिए खोले जाएंगे। ठीक है, राशि की बात करें तो 35 करोड़ रुपए की राशि की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता ये जो है वो करेगी। ठीक है, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर खोली जाएगी? जैसलमेर के अंतर्गत खोली जाएगी। ये आपको याद रखना है साथियों। इसी के तहत दिव्यांगों के जो है वो कार्ड बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है जैसलमेर जिले से, इस वैन की शुरुआत हुई है। जो भी बच्चे जो थे वो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन सभी को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, जैसलमेर जयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो यहाँ से याद रखना भोर कार्यक्रम चल रहा है जो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, भोर कार्यक्रम, यह भी आपको याद रखना है। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखना साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि बात करें तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हो गई, कहाँ पर की गई है? अलवर जिले के अंतर्गत की गई है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमा गर्ग की अपन बात कर रहे हैं, तो इनको किया गया है साथियों राजस्थान कौन सी ललित कला अकादमी, इसके द्वारा इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रमा गर्ग साथियों इसका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना ये अजमेर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की निवासी है मित्रों? ये अजमेर जिले की निवासी है। और ये भी आपको याद रखना है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ठीक है ना, डॉक्टर है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और ये विख्यात आर्टिस्ट भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, किस जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए जागरूक हेतु म्हारो वोट मारी पहचान थीम के साथ जो डेमो स्टेशन वैन का रवाना किया है इन्होंने? तो देखिएगा ये जयपुर जिले से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से किया गया है मित्रों? जयपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है।
और यहाँ से याद रखना साथियों, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है इसकी भी शुरुआत की गई है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। भोर कार्यक्रम भी यहीं से शुरुआत किया गया है। और जयपुर जिले के अंतर्गत देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा। और यहीं पर साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जामडोली जयपुर में, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जालाना जयपुर में, ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं तो मित्रों जोधपुर से ही आपको याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोटा जिले की बात करते हैं तो साथियों कोटा के अंतर्गत चंबल नदी पर क्या बनाया गया है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो झूलता हुआ ब्रिज है वो यहाँ पर बनाया गया है। और इसी पर साथियों याद रखना सबसे बड़ी जो घड़ी है वो बनाई गई है। कोटा के अंतर्गत साथियों याद रखना युवा महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है, ठीक है, युवा महोत्सव। और पहला कृषि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था, याद रखना साथियों कृषि महोत्सव जो आयोजन हुआ था ये भी कोटा के अंतर्गत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों के दोनों ध्यान रखना साथियों, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है। पाली की अगर अपन बात करें मित्रों तो पाली का याद रखना साथियों, यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और याद रखना यहाँ की एक मेहंदी प्रसिद्ध है सोजित की, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, यह भी आपको याद रखना है। और पाली के अंतर्गत देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर यानी कि काउ आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं महिला अखिल भारतीय अंतर रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर मंडल की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। रीमा कुमारी ने, अक्षिता सोनी ने, अवनी लेखरा ने या फिर रोमा देवी ने। तो रीमा कुमारी ने इसके अंतर्गत ये पदक जीता है मित्रों, याद रखना। और ये किस मंडल की तरफ से जीता है, तो याद रखना ये बीकानेर मंडल की तरफ से इन्होंने ये पदक हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अवनी लेखरा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखना इन्होंने हाल ही के अंतर्गत पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंतर्गत इन्होंने कौन सा खिताब जीता था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये याद रखना साथियों, प्रदेश के अंतर्गत चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और दूसरी है मित्रों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी भी है, इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है, किनका, अवनी लेखरा का, ठीक है। रोमा देवी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, साथ ही इनको अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, रोमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहरीन की मनामा में आयोजित वॉलीबॉल पुरुष अंडर 21 टीम विश्व चैंपियनशिप में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर एवं राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। तो ध्यान रखना साथियों किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है। किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों, याद रखना इनका जो संबंध है वो है झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और यहीं से साथियों आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी है, झुंझुनू के उपराष्ट्रपति जो कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है, वो भी झुंझुनू के निवासी है, जो कि राज्यसभा के सभापति है, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट का देखते हैं, जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना है। और ये प्रतियोगिता किसके लिए चालू की गई है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मित्रों राजस्थान सरकार की, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो है प्रतियोगिता चालू की गई है। और इसके अंतर्गत जो प्रथम विजेता है उनको 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। और द्वितीय जो स्थान प्राप्त करता है उनको 50,000 रुपए की, और जो तृतीय स्थान प्राप्त करता है मित्रों उनको 25,000 रुपए की जो है नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। बाकी जो बचे हैं उनको 100 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही 1,000 रुपए उनको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 जुलाई 2023 को राजस्थान के युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में बनने वाली बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में बनाई जाएगी, तो याद रखना साथी ये बूंदी जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये 12 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका जो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, जो आपके
युवा मामले और खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री है अशोक चांद्रा जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। बूंदी की याद रखना साथियों, बूंदी के अंतर्गत मेज नदी के ऊपर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई परियोजना है, इसके तहत 25 बीघा जो भूमि है साथियों उसको सिंचाई किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, कोटा जिले की अपन बात कर चुके हैं, पाली की अपन बात कर चुके हैं, जयपुर की अपन बात कर, जयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों फिनटेक पार्क है। फिनटेक पार्क कहाँ पर है तो जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, वो कौन सी खिलाड़ी है जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है तो याद रखना साथियों अक्षिता सोनी, जिनका इसके अंतर्गत चयन हुआ है। यह भी आपको याद रखना है, अक्षिता सोनी। कौन है मित्रों वो? अक्षिता सोनी है। और ये कहाँ की निवासी है तो याद रखना ये जोधपुर जिले की निवासी है। ठीक है, जोधपुर जिले की ये निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की इन्होंने मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे तो राजस्थान में ध्यान रखना साथियों 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। और ये कहां पर लगाए जाएंगे? माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत ये लगाए जाएंगे। माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत ये 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनकी जो क्षमता होगी साथियों, ऊर्जा की जो क्षमता होगी वो 700 मेगावाट होगी। याद रखना है। ठीक है, 700 मेगावाट जो है इनकी ऊर्जा की क्षमता होगी। इसके बाद अपन देखते हैं, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 के लिए प्रदान किए जाएंगे तो ध्यान रखना ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली जो केथून कोटा के हैं, केथून कोटा के हैं, याद रखना है। और राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करें तो गोपाल प्रसाद शर्मा जो कि जयपुर के निवासी है। जबकि उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह जो कि जयपुर के निवासी, इनको दिया गया है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे तो याद रखना इनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। ठीक है। कौन होंगे? प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन इसके अध्यक्ष होंगे। किसके? स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू करने की दिशा में, यानी कि नियम और उपनियम बनाने वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है तो याद रखना झालावाड़ जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वही अगर सेकंड पुरस्कार की बात करें तो हनुमानगढ़ को, और थर्ड पुरस्कार की बात करें तो प्रतापगढ़ को, और फोर्थ पुरस्कार की बात करें मित्रों तो बूंदी जिले को दिया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? यानी कि हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है तो ये ये भरतपुर के निवासी है। ठीक है, पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला देखते हैं, ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को कौन सा स्थान इन्होंने दिया है? तो देखिएगा इन्होंने दूसरा स्थान दिया है उदयपुर जिले को। ठीक है। अगला देखिए, यूरोप के प्लम्स में आयोजित होने वाली पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो देखिएगा ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी? यूरोप के पिल्सम में आयोजित होगी। और इसके अंतर्गत जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी इसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में किन 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो याद रखना साथियों श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा का इसमें चयन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है? राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो कौन है साथियों? याद रखना पवन अरोड़ा जी है और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अहमद हुसैन साथियों याद रखना इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2023।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान संगीत संस्थान की 73वीं सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? तो निनाद फिल्म को इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII और ई कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। 500 शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिएगा, ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अवनी लेखरा ने साथियों, याद रखना, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, ब्राजील में विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? देखिएगा, किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना, इसमें शामिल किया गया है अभिनव शर्मा और पीयूष को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी स्तर पर गठित की गई है? लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो कौन सी है? हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर जो है, इसके अंतर्गत जो है गठित की गई है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर इन्होंने किया है? तो याद रखना जोधपुर, और ये याद रखना साथियों, जोधपुर से कहां तक चलेगी? साबरमती तक। और प्रथम जो थी, प्रथम कहां से कहां तक चली थी? याद रखना अजमेर से दिल्ली, वाया जयपुर था उसका, अजमेर से दिल्ली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI में राजस्थान के किस लेवल में शामिल किया गया है? ध्यान रखना, राजस्थान को आकांक्षी प्रथम लेवल के अंतर्गत शामिल किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने, मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो याद रखना साथियों, उनको किस वर्ष में यह पुरस्कार दिया गया था? 2012 के अंतर्गत साथियों इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना साथियों, इनका जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 8 जुलाई सन 2023 को इनका निधन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म याद रखना साथियों, इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म होता है मित्रों इनका राजसमंद में, राजसमंद में जन्म होता है इनका, यह भी आपको याद रखना है। और इनको ध्यान रखना कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों, शिल्प गुरु पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 इनको दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, और इसके बाद कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है मित्रों? याद रखना पद्मश्री 2012 इनको दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब जो है किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? तो याद रखना ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? ये कोटा यूनिवर्सिटी में ये खोला जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अनिल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। और जयपुर के अमित जांगीड़ ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। जबकि भीलवाड़ा के बंटी बंटी है, यहाँ पर घंटी नहीं है, साथ ही ध्यान रखना, बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला देखिएगा, भोपाल में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खुशी पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? खुशी पूनिया ने इसके अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, या फिर सिल्वर मेडल जीता है, या फिर गोल्ड मेडल जीता है? बताइए खुशी पूनिया ने। तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, याद रखना है।
अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में सीताफल आम वनोपज व औषधीय पौधों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा साथियों कहाँ पर की गई है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो ये ध्यान रखना साथियों, उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है ये? उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा, जालोर के अंतर्गत कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो साथियों याद रखना, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान यहां से शुरू किया गया है। यह भी आपको याद रखना है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ से की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले से की गई है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,400 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है साथियों ये उद्घाटन? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के अंतर्गत इन्होंने इस उद्घाटन को किया है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा, हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना साथियों, युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो युग चेलानी ने जीता है मित्रों ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है युग चेलानी ने? ब्रॉन्ज मेडल इसके अंतर्गत इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग 2023 में भारत में 13वां स्थान जो है, एशिया में 141वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि भारत में तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन एशिया में 147वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो KIIT जयपुर ने इसके अंतर्गत ये स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा साथियों। जयपुर जोधपुर की जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है वो एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है शोध वहां पर किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और अपन बात करते हैं साथियों नागौर जिले की, तो याद रखना नागौर जिले के अंतर्गत एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम है डेगाना क्षेत्र। यहाँ से याद रखना साथियों, डेगाना से एक धातु है उसका उसके पता लगाए गए। देखिएगा, लिथियम जो है, लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? डेगाना में। और याद रखना यहीं से हाल ही के अंतर्गत टंगस्टन जो है उत्पादित की जाती है, कहाँ से? डेगाना नागौर से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लास्ट प्रश्न है आज का। देखिएगा, सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों के पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो याद रखना साथियों, एस रविंद्र भट्ट ने इसका जो है विमोचन किया है। ठीक है, कलराज मिश्र कौन है मित्रों? तो याद रखना ये राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल है। और ये कला संस्कृति मंत्री भी है और उच्च शिक्षा मंत्री भी है बीडी कल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो वह है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की जो क्लास है आपको कैसी लगती है? और लास्ट जो प्रश्न है इसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा, ये शायद वही प्रश्न है। ठीक है, देखिए, तो ये क्लास कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हमें एनर्जी मिले और हम आपके लिए दुगनी एनर्जी के साथ इससे भी शानदार और क्लास लाने का पूरा प्रयत्न करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।